हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर मैथ्स क्लास h स्क्वायर के साथ। आज हम अपनी एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। ये एक्सरसाइज टोटली बेस्ड किससे है? पाइथागोरस थ्योरम से है। तो बेसिक चीजें पाइथागोरस थ्योरम को फिर से समझते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, क्या है समझ लीजिएगा और आपको मजा आएगा। ठीक, क्या है पाइथागोरस थ्योरम? देखो, पाइथागोरस थ्योरम इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जैसे ये और ये, जिस राइट एंगल ट्रायंगल क्या है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। यहां पर ये एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के जस्ट सामने साइड होती है हाइपोटेनस होती है। ठीक, हाइपोटेनस। बाकी जो साइड होती है उनको लेग्स बोलते हैं, लेग्स। और इन लेग्स में इसको स्पेशली बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्लियर, ये होती है परपेंडिकुलर होती है, हाइपोटेनस बेस एंड परपेंडिकुलर। अब इसमें क्या होता है, कहता है कि जैसे अच्छा ध्यान रखना है कि हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल पे, मैं फिर से समझा रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का हो गया, ओके। 90 डिग्री की जस्ट सामने की जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्लियर है? टिक करते हैं आगे। उसके बाद जो दो साइड बचती हैं उनको उसके लेग्स बोलते हैं। और ये जो लेग्स होती हैं, ये लेग्स हमेशा हाइपोटेनस से छोटी होती हैं। इसका मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल जो सबसे बड़ी साइड है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। जो दो साइड बचती हैं उनको सब इनसे छोटी होती है। ठीक, ये बेस हो गया और इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्लियर है? होता क्या है, कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होगा? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और आपको पता है कि हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, सबसे बड़ी वाली साइड बाकी जो दो साइड बच रही हैं उनके स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ठीक, अब अगर बेस और परपेंडिकुलर में से कोई एक आपको पता करना है अभी, तो क्या कराओगे बेटा? देखिए, बेस यही रख दो, बेस स्क्वायर यही रख लो और p को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। यहां से आपको क्या निकलेगा? b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको p निकालना है तो p स्क्वायर, तब आपको b को इधर भेज दो तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कोई तकलीफ यहां तक? तो हम ये तीन फॉर्मूला का यूज करके आज हम अपनी एक्सरसाइज को करेंगे। क्लियर है? मिलते हैं आपको क्वेश्चन में, एक्सरसाइज में। देखो सभी लोग बच्चों अपनी एक्सरसाइज ओपन कर लो। आप चलो सभी लोग एक्सरसाइज ओपन करो 10.3 और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज है। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसे बोला गया है, क्या है? ए बी सी। ओके, जिसमें कहा गया है कि ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल है किसके? AC के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो बताना है इसमें कौन सा एंगल राइट एंगल है। बताना है कि राइट एंगल वाला ट्रायंगल कौन है? राइट एंगल, राइट एंगल कौन सा होगा? बता सकते हो? बता सकते हो? नहीं बता। सबसे पहले आप इसका क्या ड्रॉ करो? फिगर ड्रॉ। फिगर ड्रॉ कर लिया, चलो ठीक है। राइट एंगल यहां होती है, राइट एंगल की जो सामने साइड है वो क्या होती है? अभी अभी बताया था ना, हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज। यहां पर हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। तो यहां रख दीजिए A और ये है B, AB। तो ये हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? C होगा। और क्या, जब AB पता चल गया तो C पाथ में होगा। ठीक, बताइए राइट एंगल कहां पर बन रहा है? राइट एंगल कहां पर बन रहा है? ACB में। क्या? ACB, या तो इसको क्या बोल सकते हैं? BCA भी बोल सकते हैं। ये राइट एंगल का ट्रायंगल होगा।
क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, नीचे क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है पता करना है। देखिए, अगर आपके पास 3 नंबर दे रखा है, देखिए ए सेकंड क्वेश्चन पे ए वाले पे 3 नंबर दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? 15, 20 और 25। देखो बी में दे रखा है बेटा क्या 8, 9, 10 और सी में दे रखा है क्या 2.5, 6.5 और है 6 और डी में दे रखे हैं बेटा 16, 12 और 20। अब आपको मैंने पाइथागोरस थ्योरम अभी बताया था कि तीनों में जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है उसको आप क्या बोलते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बता सकते हो कि सर उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, राइट। तो अब आप मुझे बताइए 15, 20 और 25 में सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी है, तो 25 है। तो क्या है, इसी को कह देंगे हाइपोटेनस। इसका मतलब 25 का स्क्वायर जो है बाकी जो साइड बच रही है 15 स्क्वायर और 20 के स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, है ना। अगर 25 का स्क्वायर कर दीजिए कितना आ जाएगा 625 और 15 का स्क्वायर 225 यही होता है और प्लस इससे कितना होता है 400। तो दोनों प्लस करें कितना 625 और 625 दोनों साइड इक्वल आ गई। इसका मतलब ये वाला जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब थोड़ा सा इसको आप इसको चेक करो ऑपरेशन ना, इनमें क्या करोगे बड़ी वाली साइड कितनी है 10, इसका मतलब 10 क्या है हाइपोटेनस और 8 और 9 इनकी लेग्स हैं। तो लेग्स के स्क्वायर के बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करो कितना हो गया 100। 8 का स्क्वायर कितना 64 और 9 का स्क्वायर 81। तो क्या इनको प्लस करने पर 100 आएगा? नहीं, इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। ऐसे ही आपको तीनों चेक करना है, क्लियर है। तो आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट चेक करना आपको आने लगा है। तो क्वेश्चन नंबर इसमें सेकंड में और थर्ड में कुछ ऐसे ही पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको चेक करना है, ओके। आइए नेक्स्ट। तो आपने 3 तक क्वेश्चन कर लिया, कहां तक कर लिया 3। अब 4th वाला क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, 4th वाला क्वेश्चन इजी है, मैं 5th क्वेश्चन आगे बताऊंगा तो फिर 4th वाला कर लेंगे। लिखा है एक लीडर, अ लीडर 17 मीटर लॉन्ग रीच अ वॉल 15 मीटर हाई एंड हाउ फॉर इज द फुट ऑफ द लीडर फ्रॉम द वॉल। क्या मतलब है? ये क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कह रहा है कि एक ये दीवार है, ओके है दीवार, एक सीढ़ी है, अ लीडर ऑफ 17 मीटर लॉन्ग है। तो एक सीढ़ी यहाँ 17 मीटर लॉन्ग है, बना दिया 17 मीटर लॉन्ग है और रीच और इसकी हाइट कितनी है 15 है और ये 17 मीटर है, ठीक। तो कह रहा है कि हाउ फॉर द फुट ऑफ द लीडर फ्रॉम द वॉल, वॉल से इस दीवार इस सीढ़ी की जो फुट है कितनी दूरी पर होगा। इसका मतलब आपसे क्या पूछना चाह रहा है, ये आपसे बेस पूछा जा रहा है। और अभी अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बताया था कि क्या कहते हैं 17 को क्या बोलते हैं हाइपोटेनस और ये कितना होता है बेस परपेंडिकुलर। तो चलो, तो बेस का स्क्वायर अगर निकालना है, बेस का स्क्वायर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हाइपोटेनस से हमें क्या निकालना माइनस कर देना है। कभी भी परपेंडिकुलर और बेस को निकालना हो तो हाइपोटेनस से क्या कर देना है माइनस कर देना है। तो बस अब निकाल लोगे 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और 15 का स्क्वायर कितना होता है बोलो बोलो 225 माइनस कर लो 64 आ गया है और 64 किसका होता है 8 का होता है ना। तो बेस कितना मिल गया 8 मीटर। तो नीचे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लीडर एंड द वॉल इज 8 मीटर। क्लियर क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स, पोल होते हैं ना खंबे, टू पोल्स 15 मीटर एंड 30 मीटर की हैं
ठीक, हाइट पे है स्टैंड अप राइट इन अ प्लेग्राउंड, मतलब कि दो पोल है, एक ये और एक ये, दोनों पोल की हाइट अलग अलग है, एक 15 है एक 15 है, ये वाली मान लीजिए 15 है और ये है 30 मीटर के दो पोल्स हैं, ग्राउंड पे ऐसे प्लेग्राउंड पे खड़े हुए हैं। If their feet are 36 meters apart, मतलब इनके जो पैर है ना 36 मीटर की दूरियों पर है, ठीक है। नेक्स्ट, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इनके टॉप की डिस्टेंस बतानी, मतलब ये आपस में कितने डिस्टेंस में, समझ लो कितना, तो ये 36 होगा, ये 36, अगर ये 36 है तो ये भी 36 मीटर की है। कोई तकलीफ बोलो बेटा, नहीं ना, आगे बढ़े, आप क्या करना पड़ेगा, 36 मीटर हो गया। अब आप ये बताओ, ये 36 है, इस वाले पे ये अगर 15 है तो यहां पर भी कितना होगा, 15 होगा, तो ये पूरी हाइट कितनी, पूरी हाइट तो 30 है, पूरी हाइट तो 30 है, और यहां तक ये 15 है, तो बचा कितना, ये वाली है, ये भी कितनी होनी चाहिए, 15 ही होनी चाहिए। अब इनका नेमिंग कर दीजिए, लिख लीजिए ए बी सी डी और यहां पर बन गया ई। आपको ये पता करना, तो कहां पर लेना पड़ेगा आपको, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना यहाँ पे, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में बात करना पड़ेगा। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल, किसमें, ए डी ई, एडी दिख रहा है ट्रायंगल, एडीई में, एडीई में ये 15, देखो यहां पर 90 बन रहा है, 90 की जो सामने साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलेंगे, तो कहेंगे एडी का स्क्वायर, ये क्या है 36 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा और प्लस इसका स्क्वायर करिएगा, जो नंबर आएंगे कंफर्म किसी न किसी की परफेक्ट स्क्वायर होगी, वो निकाल के आप आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, चलो इसके बाद आपको कर लेना है आगे। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7th, देखिए क्या 7th में कह रहा है, क्वेश्चन 7 कह रहा है अ मैन गोज 20 मीटर ड्यू ईस्ट, एक देखो डायरेक्शन तो आप जानते हो ना, क्या डायरेक्शन, देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। एक इंसान जाता है 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है, 20 मीटर ईस्ट की तरफ जाता है और फिर जाता है ईस्ट एंड देन 15 मीटर साउथ की तरफ जाता है, 15 मीटर साउथ की तरफ जाता है, ये 20 गया और इधर 15 गया, है ना। सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर स्टार्टिंग पॉइंट एंड देयर टर्निंग पॉइंट, मतलब इनकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है, निकाल लोगे। राइट एंगल यहां पर बन रहा है, राइट एंगल सामने वाली साइड में क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज, तो ये ए, ये बी और ये सी, निकाल लीजिए। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 में भी फिगर बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बड़े आराम से बने, क्वेश्चन कर लेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 9 कराऊंगा तो ठीक ठाक है, आइए क्वेश्चन 9 देखते हैं। ठीक, 9 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ मार्क्ड y इन फिगर, कितना, देखो एक फिगर जैसे ये, फिर से प्लेन गए, यहां पे प्लेन बहुत ज्यादा है, कोई फर्क करो इनको, ना ज्यादा प्लेन लेके जाती है, ज्यादा मत पूछो, देखिए बेटा आप दिमाग खराब कर रहे हैं। देखो बेटा इनको मना तो कर नहीं सकते हैं, बस सभी लोग थोड़ा सा अपने तरफ कॉन्सेंट्रेट होकर के सॉल्यूशन कर सकते हैं ना बेटा। देखो क्या है, ये 30 है और ये y है, ये है y और ये है 7, ओके बच्चों, और ये है 25, ये 25, ओके। अब आपसे कह रहा है कि इसमें y की वैल्यू पता करो, कैसे निकालेंगे, और ये जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर, बताओ। आपको इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे, कितने राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दो।
एक ये छोटा वाला एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है। तो पहले मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलता हूं। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे दो साइडें गिवन है। तो आप करना है, तो सबसे पहले किसने बात करेंगे? इन ट्रायंगल किसमें? ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी क्या करेंगे? सी डी में कहेंगे क्या? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AD दिख रहा है? AD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। क्लियर? क्योंकि 90 के सामने साइड को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। तो ये हो गया AD कितना है? 25 का स्क्वायर और इज इक्वल टू AC कितना है? AC नहीं पता तो AC की जगह AC लिख दो और CD कितना है? 7 का स्क्वायर। इसको इधर जाके माइनस कर दीजिए तो 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल से कितना आ जाएगा? AC का स्क्वायर। तो 15 में से माइनस करेंगे 9 तो 6 हो गया। 11 से 7 माइनस 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? कितना ये इधर देखो 15 से 6 हो गया, ये 1 हो गया, 1 से 11 से 4 76 और ये कितना आएगा? 576 इज इक्वल टू AC। ये किसका होता है? गुरु स्क्वायर। ये 24 का स्क्वायर होता है क्या? तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? 24। चलो AC हमारे पास निकल आया कितना? 24। ये आ गई 20, ये वाला साइड आ गया 24। अब आप मुझे बताओ, ये पता है, क्या ये y निकाल पाओगे? आप निकाल लोगे, लिखोगे y स्क्वायर। ये बताओ राइट एंगल ट्रायंगल ये है, राइट एंगल सामने वाली साइड ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो बाकी दो बची हुई साइड क्या होगी? लेग्स। तो दोनों प्लस कराना पड़ेगा हमें। नहीं, हमें ये y पता करना है, इसका मतलब इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो 30 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 और ये कितना है हमारा? 576। माइनस कर लो 10 से 6 माइनस करेंगे तो 4, 9 में से माइनस करेंगे 2 और ये कितना हो गया? 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 324 कितना होता है? 18 का होता है। किसका होता है ये? 18 का स्क्वायर होता है। तो y इज इक्वल्स टू मिल गया कितना? 18 सेंटीमीटर। क्लियर है? 18 सेंटीमीटर। तो अच्छे क्वेश्चन यहां तक के अभी हो गए हैं। ठीक, इसके बाद कुछ 4-5 क्वेश्चन और बचा है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 लगभग 5 क्वेश्चन और बचा है। 5 क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको घर में इन सब क्वेश्चन को करके बैठना है, प्लस अगली एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन जो ये हैं उनका करना है। और इसमें ही मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आप कौन सी एक्सरसाइज को आगे मुझे पढ़ाना चाहिए, कौन सी नहीं पढ़ाना चाहिए। क्लियर बच्चों? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक थैंक यू वेरी मच बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट।